आईआरसीटीसी को डिस्कस करेंगे। देखो अगेन कई बार डिस्कस किया है, फंडामेंटली ज़्यादा मैं कुछ बात नहीं करूंगा, टेक्निकली देखेंगे चार्ट पर। और आपको कई बार बताया है मैंने, 800 रुपये के आसपास एक डिप लगा सकते हैं। अगेन अगर आज आपने वो डिप लगाई होगी तो अभी 2-3% के प्रॉफिट्स में होंगे। और मैंने कहा था एक रेंज में घूम सकता है, जो 800 से लेके 1000 रुपये वाली जो रेंज है इसमें घूम सकता है ये बिग रेंज में, और इस रेंज में रह सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है अगले क्वार्टर तक, अगले 3 महीने इसी रेंज में रह सकता है। जैसा मेरा व्यू, मैं आपको बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम। बेशक हो सकता है अलग अलग ब्रोकर्स के व्यू अलग हों, अलग अलग जो एनालिस्ट होते हैं उनके व्यू अलग हो, मेरा जो व्यू होता है आपके साथ क्लियर करके बता देता हूँ, आपको पता है। और मैंने कहा था घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। जिस तरीके की खबरें आई थी कि आने वाले टाइम में फिर से रेवेन्यू शेयरिंग हो सकती है, मतलब निकली थी खबरें, तो ये चीजें हैं। थोड़ा सा स्टॉक प्रेशर में था, और तो मार्केट भी थोड़ी नेगेटिव थी जब मार्केट खुली थी शुरू में, बाद में मार्केट भी पॉजिटिव हो गई और इसमें भी रिकवरी आ गई। तो इस तरीके से भाई माल बिकवा के ऑपरेटर निकलवा लेते हैं। तो जिन्होंने भाई उस समय पैनिक किया होगा और उस समय लॉस बुक कर लिया होगा, तो वो अब पछता रहे होंगे कि अब मैंने उस समय बेच दिया, लॉस बुक कर लिया। तो मैंने पहले आपसे कहा है कि लॉस बुक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये चीजें चलती रहती हैं, ऐसा नहीं कि स्टॉक नीचे थोड़ा सा क्या गिर गया उसके बाद आप मतलब एकदम से घबरा जाओ कि ये क्या हो गया, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन देखो, भागते हुए स्टॉक के पीछे मैं भागता नहीं हूँ, मौका दे तो ठीक है, नहीं मौका तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं जाता। और ये भी मौका देते रहते हैं, ऐसे नहीं कोई स्टॉक मौका नहीं देता है। तो 800 रुपये के आसपास मैंने आपको कई बार कहा है कि एक डिप लगा सकते हैं, और फिर दूसरी डिप के लिए हमेशा तैयार रखना है। 700 रुपये का लेवल बैक ऑफ द माइंड में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। हमने कोई इतना वो नहीं है कि भाई आईआरसीटीसी से इतना लगा हुआ है कि मतलब आएगा तो ठीक है, हमने यहाँ पे एक डिप लगा ली है, नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें आप बैक ऑफ द माइंड रख सकते हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में मुझे इसके जो परफॉर्मेंस है मुझे अच्छी लगती है कि आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें करते रहते हैं। अभी इनकी नया इन्होंने रामायण टूर करके कुछ निकाला है, तो नई नई चीज़ें ये लेके आते रहते हैं आईआरसीटीसी वाले। और इस क्वार्टर में मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉफिट्स और बढ़ेंगे, क्योंकि अब जो कैटरिंग वाला काम है वो भी चालू हो गया है। तो लगता है अगर अगले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आए, तो उसका इंतजार कर रहा हूं मैं। तो उस क्वार्टर के बाद अगर 1000 रुपये का जो लेवल टूटेगा तो उसके बाद काफ़ी अच्छे ऊपर के लेवल खुल सकते हैं, जो आपको दिखेंगे 1200 से ऊपर के लेवल, 1250 के आसपास के लेवल जो है वो खुल सकते हैं। और यही है। तो ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म में सोचो कि भाई एक दिन मैंने आज लिया और कल ही मैं करोड़पति बन जाऊं। आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल होल्ड करके रखेंगे तो पैसा आपका, आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे 250, 500, 400, 500% के रिटर्न। और अगर आप सोचोगे कि बस अभी खरीदा और बस अगले दिन 2 दिन में 100% का रिटर्न हो जाए, तो ऐसा होना मुश्किल है। और इसमें मोमेंटम चेस बिल्कुल भी नहीं करता। जिन्होंने ऊपर खरीद लिया था कहीं ऊपर के, जो 6000 से ऊपर के आसपास के, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और हमेशा याद रखना है, मोमेंटम चेज करते हुए कभी भी आप फंस सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। शॉर्ट टर्म वाले भी 800 पे लेके भाई अपना जब भी प्रॉफिट हो अपना मर्जी से 5% पे, 10% पे बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वालों को सोचना नहीं है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, अपना बस लेके छोड़ दिया, बस लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट हो ही जाएगी। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।